चलिए ठीक है। तो देखिए हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, सादृश्यता। अरे बोलो भाई। दृश्यता यानी जैसा दिख रहा है, समझ में आ गया। दृश्यता यानी जैसा दिख रहा है, सादृश्यता समान जैसा दिख रहा है। अरे आया कि नहीं समझ, ये इसके जैसा दिख रहा है। ऐसा यदि आपको कोई स्टेटमेंट दिखता है तो वो क्या बोलेंगे कि वह सादृश्यता से आया है। क्लियर हो गया। इसमें जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को बड़े सरलता से देखना है। बस इस प्रश्न के द्वारा वो आपके जो शब्दावली है कि आपको शब्दों की कितनी पहचान है, आपको वस्तुओं की कितनी पहचान है, आपको चीजों की कितनी पहचान है और आप उन चीजों को कैसे रिलेट कर पा रहे हो, समझ में आ गया कि नहीं, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि यहां पर एक शब्द से दूसरे शब्द को पहचानते हुए तीसरे से चौथे को पहचानना है। अरे आया कि नहीं समझ। तो ये भी एक प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग होगा। आया कि नहीं, लेकिन नए स्वरूप में होगा। तर्क समझ गए आप लोग। तो पहला प्रश्न लिखिए, चैप्टर नंबर डाल दीजिए सादृश्यता। एप्टीट्यूड अपने रीजनिंग की बुकलेट किसको किसको मिल गई है, अभी किसी को नहीं मिली। आया समझ में, तो आपको एक दो दिनों में वो मिल जाएगी या कल ही मिल जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो सादृश्यता के अलग अलग पैटर्न होते हैं। सबसे पहले एक पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे। है ना, मैं 3-3 4-4 पैटर्न करवाऊंगा क्योंकि सरल चीजें हैं, प्रैक्टिस हमको ज्यादा करनी रहेगी। है ना, तो लिखिए, प्रश्न यह है कि जिस प्रकार सोनार शब्द, जिस प्रकार सोनार शब्द का संबंध सोना है, सोनार शब्द का संबंध सोना है। ये कौन सा सोना है, गोल्ड। समझ में आया ना। हाँ, गड़बड़ सोच सकता है कोई भी व्यक्ति, ऐसा हो सकता है, बोले सोने का मतलब सोना है। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहां पर ये गोल्ड है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार लुहार लुहार यानी लोहार, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे है। उस प्रकार लोहार का संबंध किससे है। आ रही बात समझ में। तो अब यहां पर ऑप्शन लिखिए ताकि इस प्रश्न के महत्व को समझ सके। आरी, पहला ऑप्शन आरी, दूसरा ऑप्शन हथौड़ा, दूसरा ऑप्शन हथौड़ा, तीसरा ऑप्शन लिखिए गहना और चौथा ऑप्शन लिखिए लोहा। चलो आपकी मान ली लोहा और ई ऑप्शन लिखो वेल्डिंग। समझ में आ गया कि नहीं। अब यही बात है कि जो रीजनिंग की बात थी, समझ में आ गया कि नहीं, वो रीजनिंग की बात यही मैं बोल रहा था कि सरलता से आती है क्योंकि लोहार के पास आरी होती है, हथौड़ी होती है, गहना तो बिल्कुल ऑड हो गया, लोहा और लोहार वेल्डिंग करता है। यानी कि यदि आप देखें तो लोहार को इन 3-4 चीजों के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं और वो कोई गलत नहीं है, बोलो हाँ। लेकिन तब तक नहीं हम इसको डिफाइन कर पाएंगे कि सही आंसर क्या है जब तक हम पहले वाले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेते। बहुत सरल है ये क्वेश्चन, इस बात को समझना। लेकिन अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहां पर ध्यान से समझना कि यहां पर सोनार का संबंध सोने से है, गोल्ड से है, तो ऑब्वियसली लोहार का हमको एक एप्रोप्रिएट मटेरियल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहां बात मटेरियल की हुई है, तो हमें भी मटेरियल चाहिए। जबकि ये सारे के सारे डिवाइस यानी कि यंत्र या फिर उपकरण है। अरे आया कि नहीं समझ। तो यहां पर सिर्फ एक ही मटेरियल है, वो है क्या, लोहा। समझ में आ गया कि नहीं। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, लोहा। क्यों लोहा, क्योंकि यहां पर इसका संबंध किसी मटेरियल से दिया गया था। यदि इसका संबंध किसी डिवाइस से दिया जाता, समझ में आ गया कि नहीं, तो हम कुछ और आंसर भी ला सकते थे। मेरी बात समझ में आ गई।
चल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। लिखिए, प्रश्न में लिखिए, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो यहां पर फिर मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, अनुशासन, निर्माण, शिक्षक, शिक्षा और विद्यार्थी, ये ऑप्शंस हैं। अभी आप अपना तर्क लेकर के विचार कर लीजिए, समझ रहे हैं ना, और अपना अपना तर्क विचार करके रखिए। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या दिया? फैक्ट्री का संबंध किससे है भैया? उत्पादन से है। समझ में आ गया? यानी उत्पादन क्या होता है? उत्पादन क्या होता है? यही तो मैं बता रहा हूं ना कि आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, शब्दों को पहचानने की। समझ रहे हैं ना? तो उत्पादन क्या होता है बताइए, जरा विचार करिए। चीजें बनाना उत्पादन होता है। इसे और कोई शब्द में बताओ, वस्तु निर्माण। और कोई शब्द में बताओ कि उत्पादन क्या होता है, तभी तो आप इसका सही एग्जैक्ट आंसर दे पाओगे ना। तो यदि कोई ऐसा सोच ले फिर तो कि सर इस प्रश्न में आपने जैसा कहा कि फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो वैसे ही स्कूल में शिक्षक होते हैं, तो फिर तो शिक्षक पे चले जाओगे तुम। यदि तुम होते हैं वाली बात पे जा रहे हो, अरे आएगी नहीं समझ में, तो फिर तो होते हैं तो शिक्षक आंसर आ सकता है, कोई सोच सकता है ऐसा। अब उत्पादन क्या होता है विचार करो जरा जल्दी से। हाँ, उत्पादन एक प्रकार की प्रक्रिया है। अरे समझ में आया कि नहीं? उत्पादन एक प्रकार की प्रक्रिया है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से अब आपको यह विचार करना है कि प्रक्रिया कौन सी दी गई है। तो यहां पर पहला ऑप्शन क्या है? अनुशासन। अनुशासन प्रक्रिया है क्या? नहीं। निर्माण, निर्माण प्रक्रिया है क्या? निर्माण किसी का करना कोई प्रक्रिया हो सकती है? अरे बोलो। लेकिन उसका संबंध कहीं ना कहीं विद्यालय से। शिक्षक, शिक्षक कोई चीज होती है, कोई प्रक्रिया है क्या? नहीं। शिक्षा कोई प्रक्रिया है। अरे आया कि नहीं समझ? शिक्षा क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है। तर्क समझ में आ गया? और विद्यार्थी क्या है? कोई है। यानी कि यदि आप यहां पर जाओ तो आपको एक प्रक्रिया मिलेगी, और वो क्या मिलेगी? शिक्षा। अरे आया कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसका किसका गलत चला गया विचार के हिसाब से जरा हाथ खड़े करो। कोई का नहीं गया? गया? गलत गया? अरे क्या बात है, क्या सोचा विचारा? क्या सोचा तुमने? तुमने विद्यार्थी सोचा? अच्छा, और तुम्हारा तर्क? अनुशासन सोचा। देखो दो लोगों ने तो कुछ नया सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गलती हो गई क्योंकि आपके तर्क अपने अपने जगह थे, वो गलत नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूं, इन पांचों में से जो आपका तर्क है वो आपकी जगह सही है, लेकिन एग्जामिनर के साथ में क्या हो गया? वो गलत हो गया। एग्जामिनर ने जो सोचा है उसको विचार करने की कोशिश करना है। तर्क समझ में आ गया? अगला प्रश्न लिखो फटाफट। अब मैं प्रश्न का स्वरूप बदल रहा हूं, इस बात को समझना। अब स्वरूप क्या होगा ये देख लेना।
हमने अनुपात समानुपात पढ़ा है, समझ में आ गया कि नहीं? समानुपात और अनुपात के चिन्ह समझते हो ना? तो वैसे ही प्रश्न आपको यहां पर दिए जाएंगे। तो प्रश्न क्या है? जैसे कि किताब और ये कोलन बना रहेगा लेखक। अब ये नए पैटर्न का सवाल है। पैटर्न बोले तो आपको जो दिया जाएगा वो इस स्वरूप में दिया जाएगा, किताब लेखक, और ये डबल कोलन का मतलब तो हम समझते हैं बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा गया है किताब लेखक और यहां लिखा गया है प्रतिमा, और कोलन मार करके फिर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन का नया पैटर्न हो गया, किताब लेखक डबल कोलन किताब प्रतिमा और कोलन फिर क्वेश्चन मार्क। यानी इस जगह पर आपको एक नया शब्द ढूंढना है दिए गए ऑप्शन में से, अपने मर्जी से नहीं। तो पहला ऑप्शन लिखो। इसमें प्रथम ऑप्शन है मूर्तिकार। मूर्तिकार, इसमें जो बी ऑप्शन है मूर्तिकार के बाद में वो है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री के बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है चित्रकार, और अगला ऑप्शन है सुलेखक। सुलेखक, सुलेखक के बाद में अगला ऑप्शन है कलाकार। समझ में आ गया? सुलेखक के बाद में अगला जो ऑप्शन है वो क्या है? कलाकार। तो अब यहां पर आपको विचार करना है कि किताब का संबंध किससे है? लेखक से। किताब लेखक के द्वारा लिखी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा यहां पर विचार है। अब जिस प्रकार से किताब लेखक से लेखक के द्वारा लिखी जाती है, तो प्रतिमा मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है। अरे समझ में आ गया कि नहीं? सबसे सिंपल पैटर्न यहां पर आपको दे दिया मैंने। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अगला प्रश्न लिखो। एक और अब नए पैटर्न का सवाल मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अभी मैं सिर्फ पैटर्न बताऊंगा, प्रैक्टिस हमको बुकलेट में करनी है, ठीक है? क्या क्या पैटर्न के सवाल आएंगे। अगला है कबूतर। कबूतर, शांति। कबूतर, शांति, और यहां पर पूरा का पूरा आ गया कोलन के बाद क्वेश्चन मार्क। ये नया पैटर्न है। कबूतर, शांति और फिर डबल कोलन के बाद क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। यानी कि ऑप्शन में अब आपको किस पैटर्न की क्या पैटर्न दिखेगा वो देख लीजिए। तो ये दिखेगा ऐसा, ताज कोलन सिर। समझ रहे हो ना? ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या बनेगा? यहां पर आंसर बनेगा। तो अब आपको पूरा एक नया जोड़ा उठा करके आंसर के रूप में देखना है। ताज सिर, श्वेत ध्वज कोलन आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन, जयपत्र। जयपत्र कोलन जीत, और डी ऑप्शन युद्ध कोलन स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, और इसमें ई ऑप्शन और है कोई नहीं। समझ में आ गया? तो यहां पर कबूतर का संबंध शांति से दिया गया है, तो उसी प्रकार से आपको इसी स्वरूप में एक नया ऑप्शन मैच करना है। तो ताज सिर, यहां पहले इसको ना समझते हुए इसको समझना है कि कबूतर, जो सफेद कबूतर होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं। यानी कि यहां पर प्रतीकात्मक चीज के बीच में संबंध बताया गया। अरे आया कि नहीं? दो चीजों के बीच में नहीं, यहां पर दो चीजों के बीच में है। प्रतीक के स्वरूप में यहां पर यहां है कि कबूतर शांति का प्रतीक है। तो यहां पर ताज सिर, तो यहां पर सही बात है, ताज जो है वो सिर पे लगता है, लेकिन यहां इसका कोई सेंस नहीं बना, प्रतीक नहीं है इसका। श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण,
सफेद झंडा कब लहराते हैं? जब आत्मसमर्पण करना होता है। यानी कि यहां पर प्रतीक के स्वरूप में श्वेत ध्वज किसके लिए है? आत्मसमर्पण। ये प्रतीकात्मक चीज हो गई। आप बात समझ गए? लेकिन इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कभी भी, इस बात को ध्यान से समझना। यदि आपको ये लगता है कि ये आंसर है, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा संभावनाएं लेकर के चल रहा है ऑप्शन। समझ में आ गया? लेकिन यहां पर ध्यान से समझना कि यहां पर रीजनिंग में ऑप्शन जब आए तो पूरा जरूर पढ़ना, क्योंकि हो सकता है इससे भी ज्यादा संभावना वाला कोई ऑप्शन आपको मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो जल्दबाजी में गलती यही होती है। जयपत्र जीत, जयपत्र लिखित में यदि कोई पत्र लिखो जीत का कि हम जीत गए, तो वो जयपत्र होता है और वो जीत का प्रतीक होता है। अब यहां पर फिर प्रतीकात्मक आ गया। हमें बोल रहा था ना आपको कि रुक जाना, जरा शांति रखना। युद्ध स्वतंत्रता, युद्ध स्वतंत्रता, युद्ध का संबंध किससे है? स्वतंत्रता से। ऐसा कोई तर्क निकालना चाहे तो निकाल सकता है। अगला क्या है? कोई नहीं। मतलब अब यहां पर एक स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि ये यहां पर और यहां पर प्रतीक वाली बात हो रही है। अब यहां पर आपको देना पड़ेगा एक को ज्यादा परसेंटेज और एक को कम परसेंटेज, क्योंकि यहां पर जयपत्र किसको बता रहा है? जीत को। ऑब्वियसली जयपत्र का मतलब कि भाई राजे महाराजे थे, जैसे मान के चलो हम जीत गए, ऐसा अपने राज्य को खबर पहुंचानी होती थी तो वो बाकायदा लिख के देते थे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि राजा जी जीत गए, ऐसा आता होगा पत्र। वो क्या है? जयपत्र। तर्क समझ गए? ऐसा एक विचार करा जा सकता है। तो यहां पर इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब क्या करेंगे अपन? क्यों रीजनिंग में सबसे ज्यादा गलतियां हो जाती हैं? रीजनिंग में जो गलतियां इसलिए हो जाती है क्योंकि हम उतावले बहुत ज्यादा होते हैं आंसर लगाने में। फिर क्या करना पड़ता? अंत में जब हम थक जाते तो ये करते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, और जहां हाथ टिक गया वहां लगा देंगे। तर्क समझ में आ गया? लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन भी है हमारे पास में, और वो ऑप्शन क्या है? छोड़ देना। अरे आया कि नहीं समझ में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि प्रश्न पत्र आपका रीजनिंग का 30 क्वेश्चन का है, कितने का? 30 क्वेश्चन का, और यदि आपको लग रहा है कि 2 से 3 डाउटफुल हो सकते हैं, तो क्या कर देना? उसको छोड़। मैंने इसीलिए कहा ये सरल है, इसीलिए क्या है? कठिन है। आ रही बात समझ में? उतार लो इसको। आंसर क्या होगा? श्वेत पत्र, श्वेत ध्वज। आगे बढ़े, अगला प्रश्न लिखो। अलग अलग पैटर्न के मैं आपको मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि क्या क्या पैटर्न पूछे जा सकते हैं, और इसमें असंख्य पैटर्न बनते हैं। कितने? असंख्य। कुछ भी पैटर्न बन सकता है। तो कब तक सर पढ़ते रहेंगे इसको? ये सिर्फ आपके लॉजिक पर निर्भर करता है। आ रही बात समझ में? ज्यादा इसको हम वेटेज इतना नहीं देंगे कि रोज अपन सादृश्यता कर रहे हैं। असंख्य सवाल ये हम अब आप ये समझ चुके हैं कि ये कैसे होता है? बोलो हाँ। ये कैसे होता है ये समझ गए, तो अब इसकी प्रैक्टिस किस आधार पे होगी कि जब आप बुकलेट लगाओगे उसके बाद सीधे इसको टेस्ट में प्रैक्टिस करोगे। अरे आया कि नहीं समझ? बस आगे अगला प्रश्न लिखो। कौन वैसा ही है जैसा? प्रश्न है कौन वैसा ही है जैसा। प्रश्न यह है कि कौन वैसा ही है जैसा, कौन वैसा ही है जैसा ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक। ठीक है। ऑप्शन ए रेड बुक, ऑप्शन बी पिंक बुक, ऑप्शन सी व्हाइट बुक, ऑप्शन डी ब्लैक बुक,
ऑप्शन ई येलो बुक, येलो पेपर, येलो पेपर। समझ में आ गया? तो यहां पर प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं, कौन वैसा ही है जैसा ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक। ऑप्शंस हैं रेड बुक, पिंक बुक, व्हाइट बुक, ब्लैक बुक और येलो पेपर। अब इसको विचार करो आप, ये प्रश्न खत्म हो गया, अब विचार कर लो। कर लिया क्या विचार विजय? अरे विचार बना क्या कुछ आपका? तीनों कलर मिला करके एक कलर बन जाता है। ब्लैक बुक, क्यों सोचा ऐसा? ओके, देखो सब अपना अपना तर्क दे रहे हैं, और बोलो। आपको क्या लगा कि सब हलवा है? अभी आया टफ क्वेश्चन सादृश्यता में। अभी कैसे करोगे? विचार करो जरा। ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक, बस यही सादृश्यता है। आपको निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेना है, लेकिन जल्दी, क्योंकि एग्जामिनर यही तो चाह रहा है ना कि आप सोचते ही रहो। बात समझ रहे हो ना? एग्जामिनर क्या चाहता है? आप सोचते ही रहो। और आप उसको कब मात दे सकते हो? जब आप ये बोलो कि अब मैं नहीं सोच रहा क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा है। अरे आया कि नहीं? तो जितनी जल्दी ऐसे क्वेश्चन में गिव अप करोगे उतना अच्छा रहेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। इसी आधार पे आप अपनी एनर्जी और टाइम क्या कर पाओगे? बचा पाओगे। अरे बोलो हाँ, फिर से बोलो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप यहां पर टाइम से मार खाओगे। क्योंकि ये बात समझो कि आपको ऑरेंज बुक, ग्रे बुक, ब्लू बुक के बारे में कुछ नहीं पता। क्या होती है ऑरेंज बुक? बताओ। बोले सर वो जिसका कवर ऑरेंज होता होगा, ऐसी होती होगी। गड़बड़ है ना? समझ रहे हो ना? इसका मतलब आपके पास में इस स्टेटमेंट में दी गई जानकारी में कमी है, तो आप ऑप्शन निकाल ही नहीं पाओगे इसका। इसका आंसर आएगा व्हाइट बुक। हाँ बोलो, व्हाइट बुक वाले क्यों? बोलो बोलो, व्हाइट बुक क्यों? हाँ तो फिर अच्छा, मैंने लगा दिया इसलिए बोल दिया। हाँ बोलो, उधर उधर मत बोला करो, मेरे को बोला करो। हाँ बोलो ना, क्या संबंध है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि तुमने अक्कड़ बक्कड़ मारा तो बक्कड़ लग गया, बस ये वाली बात हो सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ भैया तुम बताओ, तुमने कुछ सोचा? हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूं। क्यों व्हाइट बुक? कितने लोगों ने सोचा था व्हाइट बुक हो सकता है? आप दोनों ने सोचा था, बाकी लोगों ने? अभी बात समझ पा रहे हो? तुम एक ऐसी जगह देखने की कोशिश कर रहे थे जहां कुछ दिखता ही नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप उस वक्त वहां से अपनी नजर हटा लेते तो कम से कम आपका समय और एनर्जी बचती। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये नहीं पता कर पाते, क्योंकि आपके उस जानकारी में कमी है कि ऑरेंज बुक, ग्रे बुक और ब्लू बुक अलग अलग देशों के सरकारी पत्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्वेत पत्र होता है, जब सरकारें ढंग के काम नहीं करती तो विपक्ष श्वेत पत्र निकालता है। अरे आया कि नहीं समझ? तर्क समझ में आ रहा है? अब ये तो हम दूर दूर तक नहीं सोच रहे थे, ये तो हमारी सोच के दायरे में ही नहीं था। हम तो कलर देख रहे थे। अरे ऑरेंज को ग्रीन से मिला दें तो ब्लू बनेगा, ब्लू को व्हाइट, अरे तो व्हाइट तो आएगा ही नहीं। हम कलर पे चले गए, हमारा तर्क कहीं ना कहीं दूसरी जगह चला गया, जबकि हमारा ये तर्क था ही नहीं कि ये तो, क्योंकि ये जानकारी की कमी थी आपके पास में कि ऐसा कुछ होता है। विजय सर ने बताया होगा 100%, लेकिन अभी ध्यान में नहीं आया ना। मैं जस्ट बोलने ही वाला था कि संविधान में आप लोगों ने इन पुस्तकों के बारे में पढ़ा होगा कि श्वेत पत्र भारत में जारी किया जाता है। बोलो हाँ। तो यहां पर उसने आपसे क्या चेक करने की कोशिश करी कि आपका वोकैब यानी आपकी शब्दावली कितनी बेहतर है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अब आप महत्व समझ पा रहे होंगे सादृश्यता का।
सादृश्यता का एक और पैटर्न समझते हैं। 18 30 18 30 36 क्वेश्चन मार्क 18 30 36 क्वेश्चन मार्क 18 30 36 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 64, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 54, ऑप्शन डी 62 और ऑप्शन ई नन। अब सोचने की कोशिश करिए, विचार करने की कोशिश करिए। ये संख्याओं में सादृश्यता है, यानी कि सादृश्यता किसी भी प्रकार की हो सकती है। इस बात को आपको समझना है। तो अब आपको विचार करना है कि 18 30 से कैसे संबंध रखता है। तो वैसे ही आपको 36 का संबंध दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा। विचार करो, विचार करो और विचार करते ही रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, देखते रहो उसको। क्या पता 36 खुद ही बोल दे। सही बात है कि नहीं? 36 परेशान होकर खुद ही बोल दे कि भैया मेरा आंसर ये है। अरे बोलो भाई, आया कुछ? हाँ भाई, क्या आया? 66 आ गया। अच्छा, और बोलो। अभी और कोई बोल रहा है 66। इनने भैया ने 66 बोल दिया, तो अब दूसरे विचार करेंगे कैसे 66 आया है। नन आ रहा है, ऐसा आप बोल रहे हो। और बोलो, बताओ बताओ। नन बोला, और किसी ने? और बोलो। नन ही आएगा। चलो, 3 लोग नन बोल रहे हैं। और बोलो। आपने 66 बोल दिया। पहले से सोच रहे थे कि बाद में सोचा? पहले से ही सोच रहे थे। चलो ठीक है, और बोलो, और बोलो। नहीं तो ये देखो, 18 दूनी 36 में से 6 गया तो 30। आया समझ में? तो 36 दूनी 72 में से 6 गया तो आंसर क्या आएगा? अरे आया कि नहीं समझ? अब नन वाले क्या सोच रहे थे? 18 दूनी 36 और 30। अरे 30 यहां पर थोड़ी आएगा बेटा, यही तुमने गलती करी। 18 दूनी, इसको क्या माना? 36। क्या 18 दूनी? अच्छा, इसको इससे जोड़ दिया। ये तो गणित का सवाल कर दिया तुमने। 18 बटा 36 बराबर में 36, ऐसा कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। समझ में आया कि नहीं? यहां पर सादृश्यता इसकी है, तो इसके साथ किसको है? इसको मैच करना था। अरे आया कि नहीं? इसकी इसके साथ सादृश्यता, ये बात समझना। अब आपने अनुपात समानुपात गणित में पढ़ा है, तो उसको यहां भिड़ा दिया। आपका एक तर्क था जिसपे आपने विश्वास करके एक आंसर लगाया। अरे आया कि नहीं समझ? मैं वही बोल रहा हूं कि आपको सही तर्क लगाना है, इसीलिए तो हम ये चीज पढ़ रहे हैं। इसका इसके साथ में संबंध होगा, उसी प्रकार से इसका इसके साथ संबंध ढूंढना था। अरे बोलो हाँ। तर्क समझ गए? क्यों टफ है? ये समझ में आ रहा है अब, क्योंकि हम अब धीरे धीरे उस जगह पर जा रहे हैं जहां हमारा दिमाग खराब हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है। तर्क समझ रहे हो? आपको एक ऐसे एप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंचना होगा जो कि एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है। ये आप कैसे हासिल कर पाएंगे? प्रैक्टिस करके। तर्क समझ में आ गया? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आप कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने की बिल्कुल भी, जिसको कहना चाहिए कि देर मत करना, छोड़ देना। छोड़ना नेगेटिव मार्किंग से बचने का एक क्या है? अच्छा तरीका है। अरे आया कि नहीं समझ? अरे बोलो भाई, फिर से बोलो। ये अब आपको मैंने एक पैटर्न करवा दिया। फटाफट अब जरा कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो कर लेना आप लोग। करो जरा फटाफट, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। माता का संबंध बच्चे से है, माता का संबंध बच्चे से है
माता का संबंध बच्चे से है तो पेड़ का संबंध, माता का संबंध बच्चे से है तो पेड़ का संबंध क्वेश्चन मार्क खोदना, फूल, जंगल, गुच्छा। माता का संबंध बच्चे से है, पेड़ का संबंध खोदना, फूल, जंगल और गुच्छा। लिख लिया प्रश्न? अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखो। स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से, स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है, स्वादिष्ट का संबंध स्वाद से है। उसी प्रकार सुरीला का संबंध क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार सुरीला का संबंध क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं याद, याद, उच्चता, याद, उच्चता, जीभ, याद, उच्चता, जीभ, बोलना और आवाज। ये इसके ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। बिजली का संबंध तार से है, बिजली का संबंध तार से है। उसी प्रकार पानी का संबंध क्वेश्चन मार्क, उसी प्रकार पानी का संबंध क्वेश्चन मार्क। बोतल, जग, नदी, पाइप, कोई नहीं, है ना। अभी विचार करने वाला प्रश्न आ गया आपके लिए, ठीक है ना, कि बिजली, तार, पानी, क्वेश्चन मार्क, बोतल, जग, नदी, पाइप, कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न लिखो। आय का संबंध लाभ से है, आय का संबंध लाभ से है, आय का संबंध लाभ से है। उसी प्रकार व्यय का संबंध क्वेश्चन मार्क। आय लाभ से संबंधित है तो व्यय क्वेश्चन मार्क बिक्री, व्यय का संबंध बिक्री। प्राप्तियां, प्राप्तियां, अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन। हानि, बकाया राशि। बकाया राशि, ठीक है, बकाया राशि। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला, दया का संबंध सद्गुण, दया का संबंध सद्गुण। दया का संबंध किससे है? सद्गुण, है ना। दया का संबंध सद्गुण से। क्रूरता का संबंध, क्रूरता का संबंध क्वेश्चन मार्क। दुश्मनी, आवेग, क्षोभ, कृपालुता, कोई नहीं।
ठीक है, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जो कि बेसिक क्वेश्चंस थे। ऐसे अनगिनत क्वेश्चन शब्दावलियों पर बन सकते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। समझ रहे हैं? अलग अलग पैटर्न के सवाल बन सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं जो कि नए पैटर्न पे है। अभी मैंने आपको शब्दों के स्वरूप में बताया, अब मैं आपको कोलन के स्वरूप में लिखवाता हूं। देखो, जैसे कंकाल, कोलन शरीर, कंकाल कोलन शरीर, डबल कोलन व्याकरण, व्याकरण कोलन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें ऑप्शंस हैं भाषा, दूसरा है वाक्य, तीसरा है, ये बी हो गया, सी हो गया अर्थ, अर्थ, और डी हो गया शिक्षा, और ई हो गया कोई नहीं। ये अगला प्रश्न हो गया। ये पहला प्रश्न, आप इसको कोलन में मान लीजिए। दूसरा प्रश्न है न्यायालय कोलन इंसाफ, डबल कोलन विद्यालय कोलन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी अज्ञानता, ऑप्शन डी शिक्षा, ऑप्शन डी शिक्षा। तीसरा घड़ी कोलन समय, डबल कोलन थर्मामीटर कोलन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ताप, ऑप्शन बी विकिरण, ऑप्शन सी ऊर्जा, और ऑप्शन डी गर्मी। तो ये कोलन वाले प्रश्न थे। ठीक है बेटा, अरे बोलो भाई। ये कोलन वाले प्रश्न थे। इसी में एक और पैटर्न जो कि बहुत ज्यादा टफ है, और वो टफ इसलिए है क्योंकि वो इंग्लिश के पैटर्न पे बनता है। इंग्लिश के वोकैब अभी हिंदी के ढंग से नहीं आते अपने को कभी कभी, तो इंग्लिश के तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के शब्दावली आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो मैं इंग्लिश के शब्दावली पे अभी प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है। और जितने भी लोग एसएससी की CHSL, CGL ऐसी एग्जाम्स के प्रति इंटरेस्टेड हैं, जो अफसर बनने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें इंग्लिश की वोकैब पर अभी से काम करना क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। आया कि नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश के नियम कायदे वोकैब की बैसाखी पे चलते हैं। अरे आया कि नहीं समझ में? जब तक आपकी वोकैब अच्छी नहीं होगी, नियम कायदों को आप रट भी लोगे तो भी आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? सिर्फ वोकैब कर लेने से, अंग्रेजी की वोकैब अच्छे से कर लेने से आपके मिनिमम 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी कुछ नियम मत पढ़ो अंग्रेजी के, सिर्फ वोकैब बेहतर करते चलो, रोज 4-5 शब्द याद करते चलो अच्छे तरीके से। और यदि वो आप कर लोगे तो 2-4 महीने में आपके पास अच्छी वोकैब हो जाएगी, और वही आपको 10-12 नंबर दिलवा देगी। जब आपकी वोकैब अच्छी होगी तब आप उस सेंटेंस को अच्छे से समझ पाओगे जो इंग्लिश में लिखा गया। मेरी बात समझ रहे हो? और जब आप सेंटेंस को अच्छे से समझ पाओगे तब उसमें आप गलती निकाल पाओगे। तर्क समझ में आ गया? हम इसका उल्टा करते हैं। हम इसका उल्टा क्या करते हैं? हम बिना किसी आधार के नियम पढ़ते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम गलती पकड़ ले। तो ये संभव
बिल्कुल भी नहीं। आ रही बात समझ में? तो ऐसा करना बिल्कुल मूर्खता होगी, इसलिए पहले वो क्या बच्चा करो। देखो अब प्रश्न बताता हूं, जैसे कि ट्रेन, पहला प्रश्न है ट्रेन कोलन ट्रैक, ट्रेन कोलन ट्रैक, तो डबल कोलन करके ये बन गया क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन आएंगे, ए आइडिया कोलन ब्रेन, ऑप्शन बी बुलेट कोलन बैरल, ठीक है, सी वाटर बोट, डी फेम टेलीविजन। अब ये तर्क लगाना अपना बेटा कि ट्रेन का संबंध ट्रैक से है, तो किस चीज का संबंध किस चीज से होगा, ये पहला क्वेश्चन। कर लोगे बेटा? अरे करोगे ना? ठंडे हो गए बहुत ज्यादा। अरे बोले सर ये उर्दू समझ नहीं आ रही सर, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ तो इंग्लिश और उर्दू एक ही बराबर अपने लिए, को दोनों नहीं आती तो क्या मतलब कुछ भी बोल दो। तो लिखो फिर, रेक्टेंगल रेक्टेंगल पेंटागन, रेक्टेंगल पेंटागन कोलन, ए ऑप्शन। साइड एंगल, बी ऑप्शन। डायगोनल, पेरीमीटर, डायगोनल पेरीमीटर, सी ऑप्शन। ट्राइंगल रेक्टेंगल, ट्राइंगल रेक्टेंगल, और डी ऑप्शन नन, नन यानी कोई नहीं। समझ रहे हो बेटा? अब ये मैं दो को भी समझाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि दो को भी समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि तीसरा दूंगा फिर नहीं समझ में आएगा, चौथा दूंगा फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि बात समझने की नहीं है। समझते तो आप हैं, लेकिन बात शब्दों की है, शब्द हमें नहीं मालूम। अरे आया कि नहीं समझ में? इसीलिए शब्दावली बेहतर करनी पड़ेगी, इस बात को आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखो, 3 कम से कम तो दूं। तीसरा लिखिए हॉकी कोलन गेम, ये तो सरल वाला है, क्वेश्चन मार्क। हॉकी गेम, ऑप्शन ए बुक, रीड, बी ऑप्शन। किंग, रूल, लैटिन, लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, डी ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली, और ई ऑप्शन नन। हॉकी गेम के साथ संबंध रखता है, तो इसमें से क्या किसके साथ संबंध रखता है ये विचार करना है आपको। समझ गए? अरे बोलो यस। तो ये एक ऐसा पैटर्न है बेटा जो कि अपने
आपको सरलता तभी होगी इसमें जब आप शब्दों को पहचानना सीखेंगे। अरे आया कि नहीं? लैटिन क्या है भाई? आपको नहीं पता है, मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूं। लैटिन क्या है? लैटिन एक भाषा है, ठीक है। और यहां पर ये जो मैंने कहा कि डिवाइस क्या होता है? डिवाइस उपकरण होता है। डिवाइस उपकरण होता है, बोलो। DEVICE, DEVISE। कौन सा उपकरण है इसमें से? ये इधर वाला उपकरण है।